फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्कर्ष करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स हम चर्चा करेंगे। और इस लेक्चर का जो उद्देश्य है वो है कि आगामी जो भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो CSIR, SO या IB, ACIO, RBI, ग्रेड बी, बिहार SSC इंटर स्तरीय और ऑल स्टेट PCS एग्जामिनेशन, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो UP PSC जो कि आपका मार्च में एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो नेशनल मुद्दे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो शामिल किया है इस बुक के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे अति महत्वपूर्ण 1000+ वन लाइनर ऐसे फैक्ट्स हैं जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री स्टडी 94 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आप जा करके वहाँ से PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। ये हम पूरे के पूरे ये जो 1000+ जो क्वेश्चन हैं, इसमें जो फैक्ट्स दिए हुए हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो हम अगले 3 से 4 लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं वन लाइनर फैक्ट्स है ये, ठीक है। एक एक करके हम इन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMBO के यंग इन्वेस्टर नेटवर्क में किस भारतीयों को शामिल किया गया है, बताइए। तो डॉक्टर महिमा स्वामी, ठीक है, याद रखना है। कहा जा रहा है नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। तो प्रहरी ऐप का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वार्टन QS री-इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स USA किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है। तो किसे दिया गया है? IIT मद्रास को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया। कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है, बताइए। 356वां, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, बताइए। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव। इनके पास कौन से मंत्रालय है? एक फेमस मंत्रालय रेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है बताइए? महाराष्ट्र है, ठीक है। आगे हम बढ़ें। आगे यहीं पे कहा जा रहा है दोस्तों प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा चैलेंज? प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है, बताइए। कर्नाटक में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कहाँ पे? गोवा में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे? तो गोवा में, ठीक है। दूसरा है, ठीक है। पहला कौन सा है? कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके हमें बता सकते हैं फर्स्ट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, बताइए। तमिलनाडु, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है लुला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के बने हैं? तो ब्राजील के, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? स्कॉटलैंड में किया जा रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है E-स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। कहाँ, किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। तो डीप टेक स्टार्टअप्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से था। तो ब्राजील, ठीक है। कई बार खेल भी पूछा जा सकता है, कई बार देश भी पूछा जा सकता है, दोनों याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ें तो कहा जाता है तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो किस मंदिर को? तो याद रखना है भद्राचलम मंदिर और रामपा मंदिर को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रथम KR गौरी अम्मा
नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर एलिडा गुएरा को। ठीक है, तो ये प्रथम है KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान जिसे अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार मिला है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? अभियान का उद्देश्य पूछा जा रहा है। निजात अभियान का उद्देश्य क्या है? तो यह है नशा मुक्त समाज। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में, देखिए भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तमिलनाडु के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह की नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कजाकिस्तान में संपन्न, देखिए कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? बताइए। तो रजत पदक जीता है। जीते हैं तो याद रखना, नाम भी याद रखना है, कोनेरू हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो 1 जनवरी से प्रारंभ हुई है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बताइए। 65वां। ठीक है, 65वां जो है क्या DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी 2023 को मनाया गया था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी को जिनकी जयंती मनाई गई, कौन सा राज्य इनका कार्य क्षेत्र था? बताइए। तो महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट भी हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो थाईलैंड। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है तो थाईलैंड में। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। को किस देश ने अपनाया है? तो क्रोएशिया ने अपनाया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो शिवा चौहान की वहां पे नियुक्ति हुई है, तैनाती की गई है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है दोस्तों। 97 वर्ष की उम्र में दिवंगत हुए शांति भूषण का संबंध किस पेशे से था? ठीक है, तो वकील थे ये। ठीक है, शांति भूषण, और इनके बेटा जी का नाम भी था क्या? प्रशांत भूषण। ठीक है, अब शायद आपको रिकॉल हो रहा होगा, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, केजरीवाल जी के पार्टी का। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो चीन है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट कहा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है जग मिशन जिसे दूसरी बार UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स मिला है, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा से है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों को किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्वेस का खिताब जीता है? तो अंडर 15। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो जापान को प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान आपको बताना है कि भारत का स्थान क्या था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जा रहा है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो सबको पता है ये RRR से संबंधित है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेहमटन ई उदावाडिया जिनका निधन हाल ही में हो गया है, ठीक है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इनका जो पेशा था ये डॉक्टर थे। ठीक है, तो याद आपको रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो पंजाबी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना स्मरण जारी किया? तो स्पेयर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी किस देश द्वारा दिया गया है? तो
अमेरिका के द्वारा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका की मंजूरी देने वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका है। नेक्स्ट आ जा रहा है, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई, तो 3200 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ पे किया गया है सारंग 2023 का आयोजन, तो IIT मद्रास में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा कानून बनाया गया है, तो किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, तो उत्तराखंड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए, तो आधार पूनावाला। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, संजीव सान्याल की पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, कौन सी प्राप्त हुई है, तो 5वीं रैंक। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलें दोस्तों तो कहा जाता है यहाँ पे कि ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो मनसुख मांडविया के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है, तो बताइए, शिलोंग में किया गया है, यहाँ पे घोषणा किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है, तो बस्ती में किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कवि नीलामणि फुकन का निधन हुआ, इनका संबंध किस राज्य से था, तो इनका संबंध जो था असम से था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया गया, तो साइक्लोन 1 जो है भारत और मिस्र के साथ हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो चेन्नई में किया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो क्रिस हिपकिंस की नियुक्ति हुई है, ये आपको याद रखना है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया है दोस्तों, तो पंजाब ने लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, उड़ीसा में पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है, जो वहाँ के उड़ीसा के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किस उद्देश्य से ULPN योजना को प्रारंभ किया, तो भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे, लद्दाख में, वहाँ के उपराज्यपाल RK माथुर के द्वारा किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 27 से 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग संगठन SCO के फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चीन द्वारा माबजा जांगबो नदी पर बांध बनाने के सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है, यह नदी भारत की किस नदी की सहायक नदी है, ये बताना है आपको। माजवा जांगबो नदी जो है, ठीक है, भारत की किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा नदी की है। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट कहा जा रहा है, विश्व का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूलर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो मक्का में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की गई वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो ये है आपका शिलोंग में। नेक्स्ट कहा जा रहा है, NMDC लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो निखत जरीन को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कौन, NMDC ने लिमिटेड ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए, कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है, तो बेल्जियम है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया है, तो पश्चिम बंगाल में किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत
में इसे कब वैध किया गया था? कब किया गया था वैध? 2018 में। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट एलोरा। ठीक है, किस लिए? इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के स्थानीय भाषाओं को क्या किया जाए? डिजिटल दुनिया में लाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एमपीसी द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 36वें संस्करण का आयोजन किया गया हरियाणा में सूरजकुंड, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो मंदसौर में। ये भी आपको याद रखना, ये एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो लद्दाख। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो माधवेंद्र सिंह की नियुक्ति हुई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे? तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से इनका संबंध था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो रिकी केज हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो जिम्नास्टिक से है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ITBP। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है थाईपुसम उत्सव। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों भारत द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? तो यूरोपीय संघ के साथ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जो राष्ट्र है वो कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है भारत में दूध का उत्पादन होता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को प्राप्त हुआ है? तो नताशा पेरियान यागम। ठीक है, इनकी हुई है, नताशा से याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ? मुंबई में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट में बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो ऑपरेशन दोस्त प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 108 नम्मा क्लिनिक किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम बात करें, कहा जा रहा है कि प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो NTPC को। ठीक है। 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा किया गया है? तो 25 लाख घोषित किया गया है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV
D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो US-07, जानुस 1 और आजादी सैट 2। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है कि क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। क्वाड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2017 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वाड में कौन कौन से 4 देश हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के 8वें संस्करण का प्रारंभ हुआ है। पिछले 7वें जो संस्करण था उसका विजेता टीम कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 14वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई? तो अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। कहा जा रहा है कि SBI द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट, फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दोनों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? तो अदिति अशोक है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया दोस्तों। ठीक है, 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, सोनिया गोकानी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो गुजरात का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रेयाना वरनावी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है निकोस क्रिस्टोडाइलाइट्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो साइप्रस का। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट पे बात करें, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2027। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में आदि महोत्सव का नई दिल्ली में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 24-25 फरवरी 2023 को पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से मनाया जाता है? तो हेरत के नाम से मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से मनाया जाता है? तो हेरत याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो बंगाल है। नेक्स्ट, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हेग में किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय थल सेना द्वारा उत्तराखंड में चौथे डस्टलिक द्विवर्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो उज्बेकिस्तान के सहयोग के साथ। ठीक है, नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जर्मनी का नार्ड
वेस्ट कप जीतकर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बनने वाला चेस खिलाड़ी कौन है? तो विघ्नेश एनआर। ठीक है। नेक्स्ट है, केरल की किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में स्वराज ट्रॉफी 2021-22 से सम्मानित किया गया है? तो कोल्लम, याद रखना है ये। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ प्रारंभ हुआ? तो विश्व बंधुत्व। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो कहा जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? तो HD 3385। ठीक है, HD 3385 याद रखना है। नेक्स्ट, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? तो सिएटल है। नेक्स्ट, पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट द्वारा हासिल की गई है? तो केरल के द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में उपस्थित है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 76वें वाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था? तो वर्ष 2021 में किया गया था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में लगभग हमने 200 प्लस फैक्ट पे बात कर लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके चीज़ों को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।